मुझे सच में नहीं पता ये कौन सुन रहा है और किसे ये सुनना चाहिए। पर अगर आपके कानों में ये शब्द पड़ रहे हैं तो आप पर बहुत ब्लेसिंग है। मुझे नहीं पता आपके शरीर की क्या उम्र है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, पर इसमें आपको सारे जवाब मिलने वाले हैं। जैसे जिस पर आपकी ब्लेसिंग्स हैं, जिसे आप मानते हो कि इसने दुनिया बनाई है या फिर जिससे आप भी प्यार करते हो, आपको सबके जवाब मिलने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं डेथ के बारे में, और इसमें कुछ भी डरावना नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको आपको बहुत सीरियस होकर सुनना है। पर हाँ, इसे पूरा सुनना, एक एक शब्द बार बार सुनना। हम अचानक एक दुनिया में आते हैं, हमें नहीं पता कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं। फिर हम देखते हैं कि हर कोई यहाँ पे एक जन्म लेता है, एक मर जाता है। कहीं कोई बहुत खुश है, कहीं कोई बहुत दुखी है। कहीं किसी के शरीर में बहुत बीमारियां हैं, कहीं किसी का शरीर बहुत अच्छा है। पर जीवन की एक ऐसी सच्चाई जो आपको जाननी ही चाहिए वो है कि एक सेकंड में ये शरीर मर जाता है। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि मैंने अनुभव किया है, मेरा ये एक्सपीरियंस है। और इसे मैं अपना भी नहीं कह सकता क्योंकि मेरा कुछ बचा ही नहीं। मेरा सब कुछ मेरे आराध्य का हो गया। एक एक शब्द मानो आराध्य के हैं। आप इस दुनिया में आए, आपने सब कुछ पा लिया, तो भी कुछ पाया नहीं, क्योंकि सब कुछ यहीं रह जाता है। आप इस दुनिया में आए और आपको लग रहा है कि सब कुछ खो गया। आपने कुछ खोया ही नहीं, क्योंकि सब कुछ पा लिए तो भी पाया नहीं, खो कर के भी सब कुछ खोया नहीं। आप समझो, आपके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ आई, बचपन से भी आ रही होंगी, पर आप इतने स्ट्रांग हैं। आप इतने स्ट्रांग हैं कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आप सोचो वो कर ना पाओ। अगर ऐसा होता तो इंसानों ने जो भी सोचा, आज दुनिया वैसी नहीं होती। हजारों साल पहले कुछ भी नहीं था, इंसानों ने इतना कुछ बना दिया। कुछ इस सृष्टि को दिया और बहुत कुछ इस सृष्टि से ले लिया। पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप अपना साथ देना। आप जो भी हैं, बस इतना याद रखना कि मैं अकेला हूँ और मुझे अकेला सब कुछ करना है। अगर आपके कानों में ये शब्द पड़ रहे हैं, आपकी कोई भी पहचान है, आपको लगता है आप बहुत ताकतवर हैं, तो आप कौन हैं? आपको लगता है बहुत ज़्यादा फेमस हैं, तो आप कौन हैं? आपका शरीर और आपके शरीर का नाम और ये पहचान एक दिन मिट्टी में मिल जाएगी। किस चीज़ के लिए परेशान हो रहे हो? अगर एक शरीर का बाल गिरना है तो उसे आप रोक नहीं सकते। जो होना है वो तो हो ही जाएगा। जब मुझे पता है जो चीज़ मेरे हाथ में नहीं थी, हो गई तो हो गई। ये भी जीवन में एक लेसन सीखना था। ऐसा नहीं है कि यहाँ बहुत कुछ अच्छा है, मुझे ये आदमी मिल जाए, मेरी प्रशंसा हो जाए, मुझे खाना मिल जाए, मुझे एक कार मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। मेरे पास रोज़ ऐसे केसेस आते हैं जो कहते हैं मेरे पास सब कुछ है पर खुश नहीं है। तो खुशी हमें कुछ भी मिलने से नहीं आती, हमारा स्वरूप ही खुशी है। जब हम देखते हैं कि एक सेकंड में शरीर छूट जाता है और हम सब ऐसे जीते हैं कि हमें यहाँ से जाना ही नहीं है, तो क्या ये परेशानी की बात है? बिल्कुल परेशानी की बात नहीं है। आप देखो, हमारा जन्म नहीं हुआ है, हम मरते भी नहीं है यार। ना हमारा जन्म हुआ है, ना ही हम मरते हैं। एक शरीर मिलता है, फिर दूसरा शरीर मिल जाता है। पर यह है कि जब इंसानों ने बहुत कुछ सृष्टि से छीन लिया है, तो बार बार जन्म मरण के चक्र से निकल जाना ही हमारी योग्यता होगी। योग्यता ये कहती है, जिसने सब कुछ बनाया है उसे सौंप दो, क्योंकि तुम उसका दिया हुआ शरीर यूज कर रहे हो, उसकी बनाई हुई दुनिया में हो, उसका बनाया हुआ पूरा सिस्टम मैकेनिज्म है।
हवा क्या है, सांसें कैसे लेगा, पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ेंगे तो इंसान इनसे ऑक्सीजन लेंगे, ऐसे ही पूरा वायुमंडल बनेगा। कितना डीप थिंकिंग है उसकी। और हम इस जीवन को समझने में लग जाते हैं। समझना नहीं है, जीना है। खुश होकर के जीना है। किसी के मिलने और जाने से खुशी नहीं होती। खुशी हमारा ही स्वरूप है। हमारा स्वरूप है खुशी, शांति, प्यार। आप पूछ रहे होंगे कि ये मुझे कैसे पता? मैंने कहीं पढ़ा सुना नहीं है, पर एक बार आराध्य को बहुत बार-बार बुलाया कि हे दुनिया बनाने वाले, तू कैसा दिखता है? मुझे तो नहीं पता, पर मैं हमेशा सिर्फ तुझसे ही बात करता हूँ। मैं तुझे महसूस करना चाहता हूँ, मैं तुझे देखना चाहता हूँ। तो बहुत कहने पर बिना किसी साधन के एक दिन वो आया, और जैसे ही वो आया, एकदम सब कुछ बदल गया। मैं शब्दों में बता नहीं सकता, पर इतना कहूँगा, उसकी जो ऊर्जा है वो बहुत शांत है, वो बहुत मस्त है, वो हमेशा खुश है। ये हमारा स्वरूप है, क्योंकि हम उसके अंश हैं। वही ऊर्जा से हम बने हुए हैं। देखो, सब कुछ यहाँ नहीं रहेगा। अगर ये समय लग रहा है कि बहुत बुरा है, आपके जीवन का बहुत बुरा समय है, तो ये भी नहीं रहेगा। अगर आपको लगता है बहुत अच्छा समय है, तो ये भी नहीं रहेगा। हम यहाँ पर आए हैं बहुत कुछ सीखने। हमारा हर एक बोला शब्द हमारा कर्म है। हमारा हर एक इशारा हमारा कर्म है। अगर हमने वो इशारा किसी को कष्ट पहुँचाने के लिए किया है, हमें उतना कष्ट भोगना पड़ेगा। अगर हम एक ऐसी संगत में खड़े हैं जहाँ पर लोग खड़े होकर किसी की निंदा कर रहे हैं, किसी को नीचा दिखा रहे हैं, या फिर कुछ ऐसी वासना, क्रोध, लालच, ऐसी चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं, तो भी हमें भोगना पड़ेगा। क्योंकि जीवन का सच इतना सा है कि अगर हमें इंसान का शरीर मिला है, तो बस हम जान जाएं कि मृत्यु ही जीवन का सार है। अब इसका मतलब ये नहीं कि मर जाना है, क्योंकि मरते तो हम हैं नहीं। बहुत सारे लोग जीवन में आई परेशानियों से परेशान होके, क्योंकि संसार ऐसा है कि लोगों से सब कुछ छीनना चाहता है। अगर रोड पर कोई महिला हो, तो लोग उसको सेक्सुअल अब्यूज करेंगे, बस अपनी वासना की पूर्ति के लिए। अगर रोड पर कोई लड़का है या लड़की है, वो सिर्फ उसका इस्तेमाल करेंगे। उनके लिए हर एक बॉडी सेक्सुअल ऑब्जेक्ट है। इसलिए कहा गया है कि ये जो वासना है, ये जो लालच है, ये जो गुस्सा है, इन सब को छोड़ दो। छोड़ नहीं पाओ तो इनसे थोड़ी दूरी बनाते जाओ। अगर दूरी नहीं बनाई तो हमारा अगला जन्म भी इन्हीं के आसपास होगा, जहाँ इनकी बहुत ज़्यादा प्रधानता होगी। देखो, डरने की बात नहीं है। हम उसकी बनाई दुनिया में हैं। ये गेम है, एक लाइफ है। हमें लगता है बहुत बड़ी है, पर हम इस लम्हे में जीते हैं। समझ सको तो समझ जाना, मैं सारा कुछ तो नहीं बता सकता, पर हम इस लम्हे में जीते हैं। देखो, ना बीता हुआ कल, ना आने वाला कल, ना बीता हुआ पल, ना आने वाला पल। बस ये लम्हा, बस इस लम्हे में हम जीते हैं। आप महसूस करो, बस ये लम्हा ही आपका जीवन है। जीवन आपका स्वरूप है। आपकी कोई भी पहचान हो, मिट्टी में मिल जानी है। और देखो, आपके जीवन में इतने बड़ी-बड़ी परेशानियाँ आईं, आपने उनको पार किया है। हमारे जीवन में परेशानी क्यों आती हैं? क्योंकि जिसने दुनिया बनाई है वो ये दिखाना चाहता है कि ऐसा दुनिया में कुछ भी नहीं है। ऐसा दुनिया में कुछ भी नहीं है जो तुम्हारे संग घटे और तुम जी नहीं पाओ। सब कुछ होगा और तुम ज़िंदे रहोगे। वो तुम्हें ये महसूस कराना चाहता है, सब कुछ सिखाना चाहता है कि तुम मेरे अंश हो और मैं शांत रूपी शक्तिशाली हूँ। ये पूरी सृष्टि मैंने बनाई है। आप देखो, मेल फीमेल बन के एक अंश आता है। हमारे अंदर दोनों ऊर्जाएँ हैं, वो फीमेल हो या मेल हो, ये हमने कैटेगराइज़ किया है, पर वो है एक ही ऊर्जा है। हम उस शक्ति के ही अंश हैं, जिसे माँ कहा गया है। हम उसके ही गर्भ में हैं, ये सृष्टि उसी का गर्भ है। वही ये पूरी सृष्टि बना हुआ है। शरीर यहाँ रह जाता है, आत्मा उसमें विलीन हो जाती है, जब हम उसको सब कुछ समर्पित कर देते हैं।
मैं तुमसे फिर कहूँगा, किसी पर भी अंधा विश्वास मत करना। कोई तुमसे कब क्या बातें कर रहा है, कोई तुम्हारे संग क्यों खड़ा है, पहचान लेना कि क्या मतलब है। कोई तुमसे कुछ भी बात ऐसे नहीं कहेगा। मेरा भी बहुत बड़ा मतलब है, क्योंकि तुम सब मेरे आराध्य के अंश हो और मैं भी आराध्य का अंश हूँ, तो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम फंसो। तुम्हारे शरीर की कोई भी उम्र है, तुम ये चीज़ देखना, तुम बहुत शक्तिशाली हो। तुम्हारा मन परेशान हो सकता है, पर तुम्हारी ही शक्ति से चलता है। मन एक बच्चा है। तुम उसे डरावनी चीज़ें दिखाओगे तो डर जाएगा, अच्छी चीज़ें दिखाओगे तो खुश हो जाएगा। अब तुम क्या सुनते हो, क्या देखते हो, क्या सोचते हो, अपने संग कैसी बातें करते हो, इससे ही तुम्हारा स्वरूप बनेगा। अपना साथ दो, अपने संग अच्छी अच्छी बातें करो। हर समय निकल जाएगा, कोई बात नहीं। हमारा जीवन बहुत अच्छा है। जो जीवन में सब कुछ पा भी लेते हैं और अपने आप को नहीं जान पाते तो भी कुछ पाया नहीं। तुम मेहनत करके जो भी करोगे वो तुम्हारा होगा। कभी किसी का कुछ लेना मत। कभी कोई तुम्हें कुछ भी दे, तुम्हें स्वीकार नहीं करना। ना सम्मान, ना अपमान, ना पैसा, ना दौलत, कुछ भी नहीं चाहिए। सब यहीं रह जाता है। हमें नहीं पता वो पैसा उसके घर में कैसे आ रहा है। हो सकता है वो लोगों को दुख दे करके पैसा ला रहा हो। हमें ऐसा पैसा नहीं चाहिए, हमें ऐसा साथ भी नहीं चाहिए। वो तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता जो तुम्हें दुख पहुंचाए और हंसे। वो तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता जो तुम्हारे बुरे समय में तुमसे दूर खड़ा हो जाए। तुम भी उसके दोस्त नहीं हो, क्योंकि तुम भी उसके संग वैसा ही करते हो। तो कभी किसी के लिए बुरा मत मानो। देखो, सब शरीर यहीं रह जाएंगे। हम किस शरीर के लिए दोस्ती करें, किस शरीर से दुश्मनी करें। सब शरीरों में देखो मेरे आराध्य का अंश है। फिर आपको उनसे नफरत नहीं होगी, सिर्फ प्रेम होगा। और प्यार अटैचमेंट नहीं है। अगर किसी से प्यार है और उसके लिए आप एक शब्द भी नफरत का सोच पा रहे हो, तो आपने कभी प्यार किया ही नहीं। आप झूठ बोल रहे हो। प्यार का मतलब है मेरे साथ रहे या कहीं भी रहे, खुश रहे, अच्छा रहे। ये प्यार होता है। देखो, जीवन है मृत्यु का अंत, ये झूठ है। मृत्यु अंत नहीं है, ये सच है। लोग घबरा करके अपने शरीरों को मारते हैं, जैसे उनको कोई अब बुरी आदत है, सेक्सुअली बुरी आदत है या फिर कोई वासना है, कोई भी एडिक्शन है। वो शरीर को पीटते हैं, अपने आप पर गुस्सा करते हैं। ये तो ऐसा हुआ, कार चलाने वाला कार में से निकलकर कार को ही डैमेज कर रहा है। आप इस शरीर को चलाते हैं, शरीर आवाज नहीं करता तो शरीर का कोई दोष नहीं है। शरीर का प्यार दें। मन अशांत हो तो मन को शांति दें। बच्चा अशांत होता है तो उसको शांति दी जाती है। अगर बहुत सारे विचार हैं तो आपका मन बहुत अच्छा काम कर रहा है। उन विचारों को रोको मत। बस अपने आप को मन और शरीर से थोड़ा अलग देखो। फिर आप अपनी गहराई को पहचान पाओगे कि आप ना ही मन है और ना ही ये शरीर है। आप इसके थोड़ा परे हैं। बार बार जन्म मरण बहुत बेकार है। इसलिए इन सब की चर्चा से हटो। मुझे उससे पैसे देने हैं, मुझे उससे पैसे लेने हैं, मुझे ये करना है, वो, अरे छोड़ो। अपना कर्म करो। किसी ने मुझे दुख नहीं दिया। जो भी मेरे जीवन में हो रहा अच्छे के लिए हो रहा है। मुझे सबकी भलाई करनी है। मुझे किसी को ऐसा कोई शब्द नहीं कहना जिससे ऐसा कर्म बने कि एक गलत हो। ऐसा आने वाली पीढ़ी किसी के लिए भी वो गलत हो, ऐसा मुझे कुछ नहीं करना। मुझे खुश होना है। ये शरीर होना ही होना है, और जो भी चीज़ होनी है वो कभी होती नहीं है। सच ये है कि मैं खुश हूँ, मैं शांत हूँ, मैं प्रेम हूँ। आना जाना लगा रहेगा। ये मेरा आखिरी जन्म है। ये शरीर, शरीर से जुड़े रिश्ते, अच्छे बुरे कर्म, सब आराध्य के हुए। आज से मैं आराध्य का, आराध्य मेरे। मुझे कुछ नहीं चाहिए किसी से भी, मेरे पास सब कुछ है। महसूस करो, सब कुछ है। आराध्य का हूँ मैं। इस शरीर का ध्यान रखो, अच्छा खिलाओ, प्रेम करो। हम आराध्य के हैं, ये बात याद रखो। हम आराध्य अंश हैं।